नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथ्य सार यानी उत्तर प्रदेश तथ्य सार को देखेंगे और ये 2024-25 के लिए अपडेटेड है। समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है, उत्तर प्रदेश तथ्य सार को देखते हैं और ये इसमें उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 भी शामिल है और ये 30 जून 2025 तक के आंकड़े इसमें अपडेटेड किए गए हैं। काफ़ी लेटेस्ट आंकड़े इसमें अपडेटेड हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है, तो इस पर भी विशेष चर्चा इसमें कवर की गई है। उत्तर प्रदेश तथ्य सार में ये अंक देखें, यह लेक्चर जो है यूपी स्पेशल का है और ये आगामी सभी प्रतियोगिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत देखें तो यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपी पीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश तथ्य सार का यह लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसपीएससी के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखें अपने देश में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह जो राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश देखें तो एक बृहद राज्य है और यहाँ पर घटनाएं भी काफ़ी बृहद रूप में होती हैं, यानी कहने का मतलब जनसंख्या के रूप में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। वैसे तो अपने देश में सारे राज्य जो हैं वो जो एक मोतियों की माला के रूप में पिरोए हुए हैं, अर्थात एक सुंदर देश अपना भारत है और यहाँ विविधता में एकता यानी डाइवर्सिटी यूनिटी इसका जो है बेस यानी आधार है और यह एक खूब सुंदर देश में ये अपना उत्तर प्रदेश है। इसका मैप यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया एक्सप्रेसवे कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया। तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत मैप दिखाया गया। यहाँ पर अपने देश भारत में यह है, एक उत्तरी राज्य में है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है वर्तमान में देखें तो 75 जो जिले हैं, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम हैं और इस पर हमने चर्चा पूर्व लेक्चर विस्तार से कर लिया। इसके अंतर्गत देखें तो इसमें 75 जिले में सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, जो देखें भारत के अन्य 3 राज्यों को स्पर्श करता है और सबसे पश्चिमी जिला देखें तो शामली है और सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे दक्षिणी जिला इसमें देखें तो सोनभद्र है, जो कि भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्यों में आपका एक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और यहाँ देखें सहारनपुर जो भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है, उसमें तो एक उत्तराखंड हो गया, एक हिमाचल प्रदेश, एक हरियाणा को स्पर्श करता है। तो इस पर हमने विस्तार चर्चा जो है पूर्व लेक्चर में किया है। तो इस मैप में देखें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है और जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद आपका प्रयागराज है और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला देखें उत्तर प्रदेश का, जनसंख्या में सबसे छोटा तो आपका महोबा हो जाएगा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो वो हापुड़ हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी और क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश है चौथे स्थान पर, भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ की आबादी हालांकि 2027 में नया सेंसस आएगा। आज़ादी के बाद वाली 8वीं ओवरऑल 16वीं जो जनगणना सेंसस 2027 होगी, उसमें जो इसकी आबादी नियर अबाउट 25 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 20 करोड़ के आसपास सेंसस 2011 में इसकी आबादी आकलित की गई थी। तो इसमें देख सकते हैं इसके अनुक्रमणिका के अंतर्गत सारी जानकारी इसमें उत्तर प्रदेश एक दृष्टि इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य, उत्तर प्रदेश का बजट SRS के नवीनतम आंकड़े इसमें शामिल उत्तर प्रदेश एवं भारत है। जिला घरेलू उत्पाद अनुमान इसमें दिया गया, उत्तर प्रदेश का 6ठा राज्य वित्त आयोग बनाया गया, उत्तर प्रदेश अध्ययन तथ्य इसमें शामिल किए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाएं नीतियां, उत्तर प्रदेश यानी इसको हमने पूर्व लेक्चर में देख लिया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना नीतियां, उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक आंकड़े, उत्तर प्रदेश अन्य गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, जिलेवार विकास सूचकांक 2024, उत्तर प्रदेश में बहुआयामी विविधता की स्थिति, उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति एवं अन्य के बारे में दिखाया गया। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के इतिहास में है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान संग्रहालय, जिले, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तत्व, उत्तर प्रदेश जनगणना सेंसस 2011, उत्तर प्रदेश प्रमुख जिले एवं सम्मिलित महत्वपूर्ण तथ्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में इसमें देखते हैं, हालांकि इसमें जो है पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, क्योंकि देखें जो 22 दिसंबर 2024 को अपर पीटी एग्जाम कराया गया तो उसमें सारी जानकारी दी जा चुकी थी, जिसके देखें परिवर्तन तो अभी तक नहीं हुआ है। जो परिवर्तन उसको थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं दिखाया गया है। यानी पीटीआर के पॉइंट टू रिमेंबर के अंतर्गत स्मरणीय तथ्य को देखें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देख सकते हैं 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है और भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% जो उत्तर प्रदेश रखता है। और भारत देखें तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% रखता है। इसके बाद देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का चौथा है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर राजधानी इसकी लखनऊ। सीमावर्ती प्रदेश देखें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कौन से हैं तो देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश को देखें तो 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश टच करते हैं। 1 केंद्रशासित प्रदेश में कौन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है और 8 राज्य टच करते हैं। 8 राज्यों में कौन है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, उसको हमने देख लिया। और सीमावर्ती देश जो है, एक देश भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, तो नेपाल है। प्रमुख नदियाँ उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश किन किन स्थानों पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, तो गेहूं एवं चावल उत्पादन, कुल अनाज एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर, इसको हमने देख लिया था। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान। कुल सब्जी उत्पादन, कुल बागवानी उत्पादन, शहद, मेथा, मिंट, आलू, अमरूद, आम, तरबूज, खरबूजा, हरी मटर, गुलाब एवं ग्लेसिडोस उत्पादन में, और कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन, RES के अतिरिक्त 2024-25, कुल रेल मार्ग में, बैंक शाखाएं में, पोस्ट ऑफिस इत्यादि में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर देखें तो जो मौसम होता है, वेदर है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है उत्तर प्रदेश में। वर्षा ऋतु जो चल रही वर्तमान मध्य जून से सितंबर तक है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद देखें जो ये पॉलिटिकल पार्ट इसमें है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो इसमें मछलियाँ एवं तीर धनुष है। यहाँ जो देख रहे हैं तीर जो बनाया गया, इसमें गंगा यमुना का संगम है, यानी ये जो तीर और मछलियाँ तो है ही, और उत्तर प्रदेश का सरकार इसमें बनाया गया। इसमें तीर धनुष जो है, यह देखें तो तीर धनुष जो महाकाव्य जो रामायण है उससे लिया गया तीर धनुष इसमें प्रदर्शित करता है। और इसमें जो है चिन्ह आपका है जो इस तरह से बनाया गया, ये उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज इलाहाबाद में जो गंगा यमुना का संगम होता है, जहाँ पर देखें कुंभ मेला का आयोजन इस बार देखें 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो इसका प्रतीक इसी राजकीय चिन्ह में निहित है। और इसका देख सकते हैं राजकीय पुष्प जो है पलाश, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, और इसका इंग्लिश नाम है। राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक है, सीता अशोक भी देकर पूछ सकता है। इसके बाद देखें राज्यपाल जो वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, सर्वाधिक समय तक राज्यपाल बनने वाली हैं। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये लगातार 2 कार्यकाल करने वाले पहले मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक ये रहने वाले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं वर्तमान में। इसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू, उर्दू को 1979 में शामिल किया गया था। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। राजकीय मीन चिताला है। और राजकीय जलीय जीव गंगी डॉल्फिन है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस पॉइंट के रूप में देख लें। इसके बाद जनसंख्या 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से देखें, हालांकि बहुत से लेक्चर्स बनाए जा चुके हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ी संक्षेप में देख लें। सकल जनसंख्या जो ये देख सकते हैं 19,98,000, यानी इसमें देखिए 19,98,12,1341 उत्तर प्रदेश जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% महिलाएं। इसमें देखें तो आपका इसमें 9,53,31,831 हैं पुरुष। इसमें 10,44,80,510। स्त्री पुरुष का अनुपात देखें, स्त्री पुरुष अनुपात यानी इसमें लिंगानुपात कहना चाह रहा है, तो 1000 पुरुषों पर जो है 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व जो है 829 है, और जनसंख्या घनत्व चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में 10 की वृद्धि यानी 1 दशक में जो वृद्धि होती है 20.3% है। और शहरी जनसंख्या देखें तो 22.3% यानी इतने लोग हैं। ग्रामीण जनसंख्या में देख लिया था ये पूर्व के लेक्चर में 77.7%। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट याद रखें। यानी 15 करोड़ से ज़्यादा जो है वह ग्रामीण जनसंख्या, और 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और देखें धर्म के अनुसार जनसंख्या उत्तर प्रदेश में तो हिंदू सर्वाधिक है 79.73%, लगभग 80%। मुस्लिम दूसरे स्थान पर 19.26%। सिख यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर ईसाई हैं। 5वें स्थान पर जैन है। 6ठे स्थान पर बौद्ध हैं। और अन्य धर्म देखें, अन्य धर्म जो है 0.01%। जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो भी देखें तो यह आपका सिख के बाद सर्वाधिक हैं, यानी चौथे स्थान पर आ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख के बाद जो है चौथे स्थान पर किसी धर्म को न मानने वाले लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। कुल यहाँ पर यह है, कुल साक्षरता देख सकते हैं। पुरुष साक्षरता, कुल साक्षरता कितना 67.7% है। इसमें 10 जोड़ देंगे तो पुरुष साक्षरता हो जाएगी। इसमें से ओवरऑल में से 10 घटा देंगे तो महिला साक्षरता याद करने की ट्रिक्स है। नगरीय साक्षरता दर 75.1%, जिसमें पुरुष 80.4% और स्त्री जो है 69.2%। ग्रामीण साक्षरता देखें 65.5%, जिसमें पुरुष 76%, 76.3% और महिलाएं 53.7% शिक्षित हैं। भाषानुसार जनसंख्या देखें तो प्रतिशत के हिसाब से हिंदी जो है 94.08% हिंदी बोलती है जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। उर्दू जो है लगभग देखें 5.42%, 5.5%। बंगाली भी लोग बोलते हैं 0.2%। बंगाली और पंजाबी ये बोलते हैं। बंगाली भी देख सकते हैं 0.1%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018-22 के हिसाब से कुल व्यक्तियों के 67.2% में, पुरुष की 65% और महिला जो है यहाँ जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज़्यादा 68.7% है। इसके बाद देखें निर्धनता की स्थिति, बहुआयामी निर्धनों का अनुपात यानी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी यहाँ पर देखें स्रोत नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।
2013-14 में 42.59%, 2015-16 में 37.68%, वर्ष 2019-21 में 22.93%, 2022-23 में 17.40% इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या तेंदुलकर समिति जो है ये बेस किस पर है 2011-12 के आधार पर पॉवर्टी का है। हालांकि जो है इकोनॉमी जो हमने बनाया था इन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें सारी जानकारी पूरी मैंने दे दी है, आप उस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो यह देख सकते हैं कि तेंदुलकर समिति के आधार पर 29.43 जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे है। जनप्रतिनिधित्व देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की 31, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की 100 है। यानी उत्तर प्रदेश जो द्विसदनी व्यवस्था यहाँ पर है, यानी भारत के 6 राज्यों में, जिसमें उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और बिहार है, पश्चिमी भारत से महाराष्ट्र और कर्नाटक, और पूर्वी भारत के जो तटीय भाग है वहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है, जो कि अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित की जाती है और विघटन भी 169 के तहत ही किया जाता है। और भारतीय संविधान में जो भाग 1 उसमें अनुच्छेद 3 जो है के तहत राज्यों का गठन किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयाँ 2023-24 के तहत आर्थिक संभाग 4 है, मंडलों की संख्या 18, जिलों की संख्या 75 है, नगर संकुलों यूएसए की संख्या 2011 के 915 है, ग्राम पंचायतें मार्च 2024 तक 57,691, न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं, न्याय पंचायतें नहीं है, ध्यान रखना है, 2017 के अधिसूचना को समाप्त कर दिया गया है। तहसीलें मार्चांत 2024 में 351, विकासखंड मार्चांत 2024 में देखें 826 है, नगर पंचायतें 546 स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर पालिका 200 स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर निगम 17 स्थानीय निकाय निदेशालय। नोट: उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकाय, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए। कुल ग्राम देखें 2011 सेंसस में 1,06,777 है, आबाद ग्राम 2011 के साथ 97,814 है, गैर आबाद ग्राम 2011 के हिसाब से 8,960 है, परिवार 2011 के हिसाब से 35,448 परिवार हैं। अनुसूचित जातियां बस्तियां 2023-24 के हिसाब से 99,462 हैं। सहकारिता हम देखें 2023-24 में तो प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7,495, जिला केंद्रीय सहकारी संगठन 50, उत्तर प्रदेश कृषि ग्राम विकास बैंक शाखाएं 323 हैं। इसके बाद सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2023-24 में देख लें तो राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय 1 जनवरी 2024 से 5,926, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय औषधालय 2,111 हैं, यूनानी चिकित्सालय औषधालय 256, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधालय 1550। विद्युत का उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्पादन क्षेत्र जो आपका ये है, चलिए विद्युत के बारे में जल्दी से देखें तो 2023-24 में तो उत्पादन राज्य क्षेत्र में जो है 3144 करोड़ किलोवाट घंटा है। आयात जो विद्युत का अन्य स्रोतों से 11,049 करोड़ किलोवाट घंटा का होता है। कुल विद्युत संयोजनों की संख्या 3.46 करोड़ है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उत्तर प्रदेश में 478 किलोवाट घंटा है। प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 31 मई 2025 तक देखें तो ये आपका 36,206.22 मेगावाट है। इस राज्य क्षेत्र के तहत देखें तो 9,007.20 मेगावाट, निजी क्षेत्र के तहत देखें तो 12,465.8 वाट मेगावाट है, केंद्रीय क्षेत्र के तहत देखें तो 14,747.14 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद स्थापना 1959 में किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग स्थापना 1999। हरदुआरगंज ताप विद्युत गृह देखें अलीगढ़ में 1942 में बनाया गया था और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो उत्तर प्रदेश में नरौरा बुलंदशहर 1989 में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखना है। परिवहन और संचार के अंतर्गत देखें तो डाकघर उत्तर प्रदेश में देखें 2023-24 के साथ 17,953 है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH की कुल लंबाई देखें 31 दिसंबर 2024 तक तो 12,123 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर द्वितीय है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई के हिसाब से देश दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या देखें तो 90 जो NH गुजरते हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाले यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का देखें तो यह NH 19 हो गया, वर्तमान में याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 हो गया है। पुराना नाम इसका राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 था। लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित कुल पक्की सड़कें कितना है तो 27,000 यानी देख 2,79,561 है। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन की कुल लंबाई सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन जाएगा तो 593.947 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई देखें 51.34 किलोमीटर। जयपुर गोरखपुर से सलारपुर आजमगढ़ तक यह है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई देखें 296.07 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई जो है वर्तमान में सबसे लंबा है, जब तक ये निर्माणाधीन न हो जाए तो यह 340.824 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की लंबाई जो 302.22 किलोमीटर है। और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे इतिहास, विकास और संपूर्ण विवरण इसमें दिया गया है। हालांकि कुछ एक्सप्रेसवे को हमने पूरा में देख लिया कि एक्सप्रेसवे जो है
कौन कौन से, उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड की गई है, तो आप इसको इतिहास के रूप में थोड़ी सी जानकारी इसमें देख सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण डाटा इसमें कवर करते हैं। तो SRS के नवीनतम आंकड़े उत्तर प्रदेश में भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। भारत की महारजिस्ट्रार कार्यालय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया की प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली यानी SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत में राष्ट्रीय और राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शिशु मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, अन्य प्रजनन एवं मृत्यु संकेतों का विश्वसनीय वार्षिक आवधिक आकलन उपलब्ध कराती है। तो इसके अंतर्गत देखें तो प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली यानी SRS वस्तु भारत में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ष संचालित किया जाने वाला बृहद स्तरीय जननांकी सर्वेक्षण, जिसके आधार पर SRS बुलेटिनों तथा SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आदि के रूप में जारी किए जाते हैं। नवीनतम SRS आंकड़े मई और जून 2025 में जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर विभिन्न संकेतकों के संदर्भ उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक विवरण दिया गया है। जन्म दर देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जून 2025 में जारी किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन्म दर यानी बर्थ रेट दिए गए वर्ष और क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या है, यानी 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर देखें तो उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें वर्ष 2021 का 2022 का यहाँ दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितना 2021 में था 24.8 और यहाँ पर भारत में क्या 19.3%। यहाँ ग्रामीण के देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं नगरी के, और कुल यहाँ पर यह है, यानी ये 2022 का कुल दिया है। कुल तो पहले में हमने देख लिया, कुल यहाँ पर 2022 देखें जो कि लेटेस्ट डाटा ये है। तो 24.2 यानी उत्तर प्रदेश में जो है जन्म दर में कमी आई है, पिछले के अपेक्षा कितने की कमी आई है 0.6 की, और इसमें भारत में भी कमी आई है 0.2 की। ग्रामीण में देखें तो ग्रामीण में भी कमी है, शहरी में भी कमी है उत्तर प्रदेश में, और भारत में भी देखें तो ग्रामीण में कमी है और शहरी में भी कमी दिखाई गई है। यानी इसको नोटेड पॉइंट के रूप में रखें कि उत्तर प्रदेश में देखें कुल जो जन्म दर है वह 24.2% है और भारत में 19.1 है, यानी भारत से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। मृत्यु दर देखें तो दिए गए वर्षों में क्या है, कुल में देखें तो उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर 7.0% है और भारत में देखें तो ज़्यादा, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा 7.5% है, और नगरीय ग्रामीण देख सकते हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट डाटा इसके हिसाब से देखें तो इसमें जो डाटा आप कवर करें उत्तर प्रदेश का देखें 2022 में जो है यानी मृत्यु दर 6.6% यानी कमी हुई है पूर्व के अपेक्षा, और भारत का देखें तो इसमें भी कमी हुई है 6.8% की। ग्रामीण और नगरी को भी देख सकते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर देखें, प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब ये आप देख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन दिया गया। मृत्यु दर को देखें तो दिए गए वर्ष और क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या मृत्युओं की संख्या, 1000 पर मृत्युओं की संख्या ये थी और 1000 पर जन्म लेने वालों की संख्या जो थी वो जन्म दर थी। और यहाँ प्राकृतिक समृद्धि अक्सर एग्जाम पूछ देता है, तो दिए गए वर्ष और क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या से मृत्युओं की संख्या घटाने पर यह प्राप्त होती है। यानी दिए गए वर्ष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जो रहेगी उसमें मृत्युओं की संख्या जब घटा देंगे तो यह प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश देखें तो बहुत ज़्यादा है, 17.8% 2021 में था और भारत में उससे काफ़ी कम था। 2022 में भी देखें तो 0.2 की ही कमी आई है केवल, और भारत में देखें तो वृद्धि हो गई है। यानी इसमें उत्तर प्रदेश में कमी हुई है लेकिन भारत के दृष्टिकोण से क्या तो इसमें वृद्धि हुई है। और ग्रामीण नगरी को देख सकते हैं, ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर देखें, कुल कितना आपका उत्तर प्रदेश में 37। ये क्या है इसको देखें, दिए गए वर्ष आधुनिक क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्युओं यानी 1 वर्ष आयु पूर्व की संख्या इसमें है। 1000 पर कितने शिशु, 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्युओं यानी 1 वर्ष आयु पूर्व कितने लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 37 है और यह लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बढ़ गया है, 37-38 हो गए हैं, और भारत में 27 था, इसमें एक कमी हो गई। भारत में कमी हुई जबकि उत्तर प्रदेश में वृद्धि हो गई है शिशु मृत्यु दर में, यानी 1 की वृद्धि हुई है इसमें और 1 की इसमें कमी हुई है। इसके बाद कुल प्रजनन दर को देखें तो इसका क्या होता है, यानी TFR टोटल फर्टिलिटी रेशियो। यदि किसी क्षेत्र में प्रति महिला बच्चों की वह संख्या जितने जीवित बच्चों की कोई महिला अपने संपूर्ण प्रजनन आयु यानी महिला की संपूर्ण प्रजनन आयु क्या है 15 से 49 वर्ष तक जन्म देती है, यदि उसी अवधि में वर्तमान प्रजनन प्रतिरूप आयु विशिष्ट प्रजनन दरें समान बने रहे और महिला की मृत्यु न हो तो कुल जो प्रजनन दर उससे होता है। चलिए अब इसमें जानकारी उत्तर प्रदेश अध्ययन तथ्य सार को देख लेते हैं। इसमें मेन फैक्ट को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से देख लें क्योंकि ऑनलाइन रूप में दिया गया है, इसको जल्दी से देखते हैं। तो 24 जून 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से आप इसको नोटेट कर लें। जून 2025 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.2 की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। इस क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी तो गौतम बुद्ध नगर, लागत 417 करोड़ रुपये में इसकी की जा रही है। इसके बाद देखें तो आपका यह है कि जून 2025 में 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
10 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण तथा महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? बहराइच में किया। इसके बाद 1 जून 2025 को आगरा में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। कब? 1 जून 2025 को। 22 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित का उद्घाटन किया। नोएडा उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटक में। यानी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, एक बेंगलुरु कर्नाटक में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 मई 2025 को कौन किया? तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। क्या किया? इसमें रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट इंडिया द्वारा स्थापित ये 3 नैनो चिप डिजाइन वाला केंद्र का स्थापना किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थापित किया। 11 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री परमहंस योगानंद की जन्म स्थली के पर्यटन विकास हेतु 27.68 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कहाँ किया? गोरखपुर में किया। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित किया जा रहा है भोगनीपुर कानपुर में। इंपॉर्टेंट कि भारत का पहला है यह मशीन पार्क स्थापित भोगनीपुर, जो कि कानपुर में है। उत्तर प्रदेश पहले फुटवियर पार्क की स्थापना की जा रही है कानपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले उत्तर प्रदेश पहले फुटवियर पार्क है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। यहीं जो वर्तमान जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यह सर्वाधिक समय तक राज्यपाल को अपनी सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल और बी गोपाल रेड्डी, चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, टीवी राजेश्वर, विश्वनाथ दास, के एम मुंशी और राम नाइक जो है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर। लेकिन इसमें सबसे समय तक जो 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक जो है लगातार जो सेवाएं देने वाले आनंदीबेन पटेल जी हैं। अप्रैल 2025 में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो माई हैंडलूम माई प्राइड प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक 2023-24 में अग्रणी यानी फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की संख्या 3 है। पहले पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में अग्रणी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत ब्लॉक बक्सी तालाब लखनऊ की है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मथुरा के वृंदावन में भक्ति वेदांत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इस काम द्वारा। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये प्रतिदिन से वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 500 रुपये कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक जो उनको ड्यूटी भत्ते 395 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। यानी कितना बढ़ा दिया गया? 105 रुपये बढ़ा दिया गया। 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का उद्घाटन था। गुरु गोरक्षनाथ की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? सिद्धार्थनगर जिले में किया। 25 अप्रैल यानी अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री ने 73.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण कहाँ पर किया? तो ये लोकार्पण देखें बरेली जिले में किया, जो है अटल आवासीय विद्यालय का। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अंतर्गत। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की शैक्षणिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार की सराहना की गई। यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है? उत्तर प्रदेश के, जिसको जो है भारत सरकार ने इसकी सराहना किया था। ये शुरू किया कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को। प्रोजेक्ट अलंकार है, यह है क्या? तो यह उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक सुधार पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग यानी 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग OBC परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया वित्तीय वर्ष 2024-25 में। यानी कहने का उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान के तहत 1 लाख रुपये किसको दिया? OBC परिवारों को दिया। किस वर्ष? वित्तीय वर्ष 2024-25 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2027 तक, यानी अगले 2 वर्षों में। 25 चल रहा है, 27 तक। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बौद्ध अवशेषों मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र बेशवाक दिवस समारोह के अवसर प्रदर्शित किया गया वियतनाम में। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जा रही है वाराणसी में कैथी से ढकवा गांव के बीच तक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? डॉल्फिन सफारी स्थापित की जा रही है वाराणसी में। कहाँ से? कैथी से ढकवा गांव के बीच में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ 28 से 29 मार्च 2025 तक। इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कुल 635.22 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण कहाँ पर किया? आगरा जिले में। इसके बाद इसमें देखिए कि घरेलू पर्यटन ने वर्ष 2022 निरंतर पहले स्थान पर है। यानी घरेलू पर्यटन में वर्ष 2022 से निरंतर पहले स्थान कौन? उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों घरेलू प्लस विदेशी की संख्या कितनी है? लगभग देखें तो 65 करोड़ है, यानी 64.90 करोड़ है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश। इसके बाद इसमें देखें तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नेजा मेले प्रतिबंध लगा दिया। यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता था? संभल में। यानी मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में प्रशासन नेजा मेले पर बैन लगाया। यह मेला कहाँ था? संभल में था। उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे राज्य के सभी 17 नगर निगम। 19 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जायद की 9 फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया किसान क्रेडिट कार्ड KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत। मार्च 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोरखपुर में किया गया। 12 मार्च 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 2906 यानी 2906 करोड़ रुपए की लागत से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विनी की खरीद हेतु पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL गाजियाबाद के साथ। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह कुंड कहाँ पर मिश्रित क्षेत्र में है? उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाया जा रहा है बलिया जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए उपयोग किया जा रहा है राइज ऐप का। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? वाराणसी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च 2025 को कौशल विकास से उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी की शुरुआत की गई नीति आयोग के सहयोग से। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया महिला ताड़को चैंपियनशिप आयोजित की गई लखनऊ में। लोहम कंपनी द्वारा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनिंग की शुरुआत की गई ग्रेटर नोएडा में। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 76 किलोमीटर लंबा एक नया लिंक एक्सप्रेस बनाया जा रहा है बुलंदशहर होते हुए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा में। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन की संख्या दर्ज की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बागपत के सचिन यादव ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 84.39 मीटर दूरी फेंक कर भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में समग्र रैंकिंग उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 13वां स्थान। नोटेड पॉइंट इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सचिन यादव देहरादून में यानी उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया। ये भी पूछा जाता है 38वें खेल का राष्ट्रीय कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। और उत्तर प्रदेश सचिन यादव ने पुरुषों की जो भाला फेंका स्पर्धा उसमें स्वर्ण पदक जीता। कितना भाला फेंका? 84.39 मीटर भाला फेंका। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश का समग्र कितना था? 13वें स्थान था। उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता चंडीगढ़ को पराजित करके। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय घुड़सवारी शो जंपिंग आयोजित की गई थी मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब मेरठ द्वारा यानी मेरठ में। इसके बाद देखें तो इसमें यह है कि भारत का पहला शहर जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे ये लखनऊ है। यानी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 30 मैट्रिक टन GI टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया बांग्लादेश को। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम स्थापित किया जाएगा प्रयागराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे सीतापुर में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में ESE योजना के तहत शामिल किए गए नए जिलों की संख्या है 15 है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण UP नेडा ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन वृद्धि की 10 गुना से अधिक। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति के लिए जीता है स्कॉच पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से स्कॉच पुरस्कार। 27-28 मई 2025 को अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की लखनऊ में। 7 मई 2025 को हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा पवित्र पिपरावा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित कर दी गई। पिपरावा बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए सिद्धार्थनगर जिले में। 3 मई 2025 को प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह सम्मानित थे वाराणसी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मई 2025 को प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन 128 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वाराणसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लें। 26 अप्रैल 2025 को गंगा नदी में रेड क्राउड रूप टर्टल बतागोर कछुआ नामक संकट प्रजाति को पुनः छोड़ा गया। इन कछुओं को लाया गया गड़ैता कछुआ संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश से। सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो KD सिंह बाबू इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया। 26 मार्च 2025 को प्रदत्त राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी पुरस्कार प्राप्त हुआ IIT कानपुर को। 25 मार्च 2025 को भारतीय डाक विभाग ने भारतीय संत तथा समाज सुधारक माता कर्मा की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया। माता कर्माबाई का जन्म झांसी में हुआ था। मार्च 2025 में आनंद डेयरी के सबसे बड़े पनीर 205.4 किलोग्राम की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आनंद डेयरी का विनिर्माण संयंत्र स्थापित है हापुड़ में। 24 से 26 जनवरी 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश में भव्य ड्रोन शो आयोजित किया गया। ये देखें तो प्रयागराज यानी महाकुंभ का आयोजन के दौरान 24 से 26 जनवरी यानी उत्तर प्रदेश दिवस से लेकर 26 जनवरी तक जो है भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल ट्रांजेक्शन और DBT 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? दूसरा पहले स्थान पर हरियाणा है।
पहले स्थान पर देख सकते हैं हरियाणा है। उत्तर प्रदेश सभी जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया गया 24 दिसंबर 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा? 2000 मेगावाट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब करंट अफेयर्स है। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 को भी शामिल कर लेते हैं। इसमें कुछ मेन फैक्ट को शामिल करेंगे, विस्तार से इसका अलग से बनाया जाएगा। तो यहाँ देखें 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट का आकार अक्सर पूछ देता है कितना बजट का आकार था। तो देखें यह बजट का आकार जो है 2,2,4,2,6 यानी 8,08,736.06 करोड़ रुपए का राजस्व बजट अनुमान लगाया। यानी बजट का आकार अक्सर यहाँ पूछते हैं, इसको आप नोट कर लें। वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान तुलना में 9.82% अधिक को भी याद कर लें। यह बजट अनुमान सरकार के व्यय को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार कुल 8,08,736.06 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इस कुल व्यय में देखें तो यह आपका 5,83,174.58 करोड़ रुपये का राजस्व लेखा व्यय है, और इसमें देखें तो 2,25,561.49 करोड़ रुपये की पूंजी लेखा व्यय शामिल है। कुल मिलाकर के यह आपका है राज्य बजट 2025-26 में। तो इसमें देखें तो योजनाएं अक्सर पूछता है कितनी करोड़ की योजनाएं हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जबकि विगत वर्ष के बजट में देखें तो यह 24,863, क्योंकि यहाँ 28,000 ही है, यानी 4,000 की वृद्धि हुई है। तो 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी, जो विगत बजट था। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ता बजट का आकार देख सकते हैं। अक्सर ये पूछ देता है कि तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन कीजिए। तो देखें इसमें से विगत कुछ वर्षों में देखें 2021-22 में देखें तो जो बजट का आकार था वह 5,50,271 था। 2022-23 में देखें तो इसमें वृद्धि कर दी और ये 6,15,519 हो गया। 23-24 में तो 6 लाख ही बना रहा, लेकिन लगभग 7 लाख के आसपास पहुँच गया था। ये 6,90,242 करोड़ रुपये था। और इसके बाद देखें जो 2024-25 का देखें तो ये 7 लाख पार कर गया था, यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपये था। और 2025-26 में 8 करोड़ यानी 8 लाख को पार कर गया। यह जो बजट है आकार इस यानी वर्तमान 2025-26 का वो 8,08,736.06 करोड़ रुपये यानी ये बजट का आकार रहा। ये इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक से देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट अनुमान में देखें तो वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2025-26 के आय व्यय अनुमानों के तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित इसमें दिए गए हैं। इसमें देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान किन किन रूपों में है। भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रथम स्थान पर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रथम स्थान पर है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्थान प्रथम स्थान पर, आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर है, अटल पेंशन योजना उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी 1.12 करोड़ नामांकन में है। यानी याद रखें कि ये जो योजनाएं सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं इसमें 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में योजना शुरू की गई, पूरे में हमने विस्तार से इसको देख लिया है। तो योजना वाले जो इकॉनमी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर करंट के रूप में इसको देख रहे हैं। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2025-26 में राजस्व लेखे का व्यय देखें तो 5,83,174.57 करोड़ रुपये, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से यानी 5,32,635.33 करोड़ रुपये से 5,519.25 करोड़ रुपये यानी 9.48% अधिक है। राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय के प्रमुख मदे इसमें देख सकते हैं, यानी देखें इसमें कहाँ पर व्यय की जो मदे ज़्यादा है यहाँ पर देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई है, ये सारी जानकारी इसमें शामिल की गई, इसको आप एक देख लें। संशोधित जो जानकारी इसमें यह दिया गया इसको भी आप देखें। चलिए आगे इसमें देखते हैं बजट का सार, यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण। बजट के सार के अंतर्गत यहाँ देख लें जो बजट 2025-26 में बजट अनुमान है और ये इसका संशोधित अनुमान था। बजट अनुमान जो ये दिया गया संशोधित अनुमान था। वास्तविक आंकड़े इसमें जो दिए गए हैं 23-24 के वास्तविक आंकड़े। तो बजट अनुमान को हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर यह राजस्व बजट देखा जा सकता है, यानी इसमें देखें राजस्व बजट तो ये परसेंटेज के रूप में देखें जो बजट अनुमान में राजस्व बचत कितना है तो आपका 2.58% है। राजकोषीय घाटा देखें तो ये परसेंट में जो है उत्तर प्रदेश में 2.97% है। प्रारंभिक घाटा उत्तर प्रदेश के बजट में कितना दिखाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि ये परसेंटेज में नहीं दिया है, 1 करोड़ रुपये में दिया गया है। इसमें राज्य का स्वयं का यानी स्टार बनाया गया उसको दिखाता है कि ये कहाँ पर क्या है। तो आप इसमें केवल राजकोषीय घाटा को देख लें और बजट घाटा को परसेंटेज के रूप में देख सकते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है रुपया आता कहाँ सर्वाधिक और जाता कहाँ पर। तो रुपया आता देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कहाँ से आ रहा है।
तो सबसे ज़्यादा देखें तो रुपया आ रहा है, रुपया आता है सबसे ज़्यादा स्वयं का कर एवं राजस्व से 37.4% उत्तर प्रदेश के बजट में आ रहा है, सबसे ज़्यादा रुपया यहीं से आ रहा है। दूसरा देखें सबसे ज़्यादा जो आता है उसमें 32.4% केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा होता है उससे दूसरा सबसे बड़ा जो हिस्सा आ रहा है उत्तर प्रदेश के बजट में रुपया आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा देखें तो लोक ऋण से आ रहा है और चौथा सबसे बड़ा जो सहायता आ रही है वह देखें तो आपका केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के रूप में आ रही है। इसके बाद देख सकते हैं रुपया सर्वाधिक जाता कहाँ है, इसको देखें तो सर्वाधिक रुपया जाता उसको यदि हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो है 20.4% पूंजीगत परिव्यय में जाता है उत्तर प्रदेश का रुपया सबसे ज़्यादा यहाँ पर जा रहा है। दूसरा सबसे ज़्यादा रुपया जाता है उसको देखें तो दूसरा जो है अन्य व्यय में 16.8% जा रहा है। तीसरा सबसे ज़्यादा जो जाता है वो वेतन सरकारी कर्मचारी 12.4% जो होता है उसके हिसाब से पैसा जा रहा है। तो रुपया जाता और आता को यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ और जानकारी इसमें ऐड करते हैं तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई। ये क्षेत्र हैं कृषि एवं समवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, पूंजी यानी ऊर्जा, पूंजी निवेश यानी 10 क्षेत्र हैं चिन्हित किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि हेतु राज्यों के राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राज्य का समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो 2014 से वर्ष 2019 की अवधि में 37 था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल व्यय का 4.9% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। देश के सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश देखें तो 2022-23, 2023-24, 2024-25 में क्रमशः यानी 22-23 में ये 9.9%, 23-24 में 10.5% और 24-25 में 11.6%, जो कि महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक रहा है। किसमें? देश के सभी राज्यों को स्वयं से कर की प्राप्तियों में दूसरे स्थान पर रहा है, यानी महाराष्ट्र वाले स्थान पर। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो 2016-17 की समाप्ति पर GSDP का देखें तो 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों से 30.4% रह गए हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य की GSDP मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर, जो दुगुना बढ़कर 2024-25 में देखें तो 27.51 लाख करोड़ अनुमानित है। इसके बाद देखें तो GDP वृद्धि दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर, जहां वर्ष 2023-24 में देश की GDP वृद्धि दर 9.6% थी, वहीं राज्य की वृद्धि दर 11.6%। इंपॉर्टेंट है, 23-24 के आंकड़ा पूछ सकता है। तो देश में 9.6% थी 2023-24 में और राज्य की जो GDP 11.6% रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 52,671 रुपये थी, जो 3 वर्ष में बढ़कर 2019-20 में 65,660 रुपये हो गई। वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत बजट के अनुमान, जो कि यहाँ देख सकते हैं 8,08,737.06 करोड़ रुपये का है, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग 9.8% अधिक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि एवं शपथ योजना 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य के 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 4% संस्थान आवंटित किए गए हैं। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान, इंपॉर्टेंट है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत न्यूनतम परिवारों को चिन्हित करते उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पूरा करने, उनकी वार्षिक आय को कम से कम देखें तो यह आपका 2,426 यानी 1,25,000 यानी 1.25 लाख रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 लागू। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु 2017 में एक एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करी मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने जाने हेतु उद्देश्य से वर्ष 2024-25 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की। इसमें देख लिया है ये सारी जानकारी। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 महिलाओं की सहभागिता 42% थी।
लगभग 96 लाख MSE इकाइयों की संख्या 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना, 900 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशों का आकर्षण उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 प्रख्यापित की गई है। सेमीकंडक्टर इकाइयों में डेडिकेटेड प्रावधान प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर। राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित, यानी राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना, जिसमें से 4 क्रियाशील हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखें तो राज्य में वृक्षादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो वृक्षावरण 2023 जारी किया गया था, इससे पूर्व 2021 का था और लेटेस्ट 2 साल बाद 2023 में जारी किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में उत्तर प्रदेश में वृक्षादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96 है, यानी वृक्षादन का मतलब जिसमें बनावरण और वृक्षा दोनों हैं, तो 9.96% है। बना और वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट पॉइंट कर लें। राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 173 थी, जो बढ़कर 2022 में 205 हो गई। जनपद गोरखपुर में कैपेरगंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 की बजट अनुमान में तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित हैं, यानी यहाँ विवरण जो दिया गया है इसको देख सकते हैं आप। थोड़ी जानकारी इसको ऐड कर लेते हैं जो ब्रिज के रूप में दिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं गया, इसलिए देखें ISFR यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है उसके आधार पर देखें तो इसको 21 दिसंबर 2024 को इसकी 18वीं रिपोर्ट जारी की गई, यानी 18वीं रिपोर्ट जारी की गई। कब? 21 दिसंबर 2024 को 18वीं रिपोर्ट जारी की। उसके आधार पर इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आधार पर इसको अपडेट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल बनावरण और वृक्षावरण देखें तो यह आपका है दिया गया 9.96% है, जिसमें देखें इसमें बनावरण देखें तो बनावरण 6.24% है और वृक्षावरण देखें तो ये आपका 3.72% जो है इसमें जो है आपका वृक्षावरण है, यानी बनावरण 6.24% और वृक्षावरण जो है 3.72% है। ओवरऑल 9.96% है। इसको तुलना कर ले पिछले बार से 2021 वाले देखें 2021 में जो था कुल यानी 9.23% था, 9.23% था, यानी वृद्धि कितनी हो गई यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 9.66 में से घटा देते हैं 9.23, तो इस बार 3 और 4.0 यानी कितने की वृद्धि हुई है इस बार? तो 0.43% की वृद्धि हुई है। और इसमें देखें यानी ये आपका था 2021 में 9.23% था, तो वृद्धि 0.43% की हुई है। बनावरण कितना था? बनावरण जो था वो आपका 6.15 था, ये 24 हो गया, यानी पॉइंट जो देखें तो पॉइंट आपका 9 यानी पॉइंट 90 का जो है आपका इसमें वृद्धि हुआ है, सॉरी 0.09 की वृद्धि जो हुआ 0.9 की वृद्धि जो हुआ आपका बनावरण में हुआ है। और वृक्षावरण पूर्व में देखें जो तो अच्छा तो वह 6 जो आपका 3.08 था, 2021 में 3.08 था, वो बढ़कर आपका 3.72 हो गया है। तो इसमें देखें सर्वाधिक वृद्धि आपका है 0.8 है, तो 0.64 की वृद्धि जो हुई है आपकी वृक्षावरण में, सर्वाधिक वृद्धि वृक्षावरण में हुई है उत्तर प्रदेश में। और देखें उत्तर प्रदेश के जिले वाइज थोड़ा सा चर्चा इसमें कर लें तो सर्वाधिक जो देखें सर्वाधिक बनावरण और वृक्षावरण जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उसमें देखें तो जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो यानी सर्वाधिक बनावरण और वृक्षावरण वाला जिला देखें तो पहले स्थान पर जो है आपका सोनभद्र आएगा। वृक्षावरण और बनावरण दोनों का संयुक्त जो है उसमें जो है सोनभद्र पहले स्थान पर, एरिया और परसेंटेज दोनों में पहले स्थान पर सोनभद्र है। सोनभद्र वही जिला है जो देखें तो सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का, और ये भारत के अन्य 4 राज्यों का स्पर्श करता हमने इसको देख लिया था। दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी है, तीसरे स्थान पर जो मिर्जापुर है, एंड दूसरे स्थान पर कौन है? लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के रूप में। तीसरे स्थान पर देखें तो मिर्जापुर आता है। और सबसे कम देखें सबसे कम जो है वन वाला जिला जो उत्तर प्रदेश में वो भदोही हो जाएगा। एरिया और परसेंट दोनों में जो भदोही है सबसे कम है। दूसरा संत रविदास नगर जो दूसरा सबसे कम है। यानी परसेंटेज ग्रुप में सर्वाधिक जो देखें जो वन और बनावरण सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर इसके बाद चंदौली में, फिर श्रावस्ती में परसेंटेज ग्रुप में। और परसेंटेज ग्रुप में सबसे कम देखें जो बनावरण वृक्षावन है सबसे कम संभल है। आज जबकि एरिया ग्रुप में हमने देखा था क्या था? भदोही था। परसेंटेज में संभल सबसे कम हो जाएगा, याद रखना है। और क्षेत्रफल और सोनभद्र दोनों में पहले स्थान पर सोनभद्र था,
क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में पहले स्थान पर क्या है? सोनभद्र। मैक्स के रूप में, अधिकतम के रूप में। न्यूनतम के रूप में एरिया में भदोही है, जबकि परसेंटेज के रूप में न्यूनतम संभल है। दूसरे स्थान पर भदोही आएगा परसेंटेज के रूप में। तीसरे स्थान पर जो है संत कबीर नगर आएगा, यानी जो भदोही है संत रविदास नगर वही है, भदोही को ही कहा जाता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर जो है मैनपुरी है, परसेंटेज के रूप में न्यूनतम। यहाँ पर थोड़ी जानकारी भारत को भी देख लेते हैं, क्योंकि भारत को थोड़ा सा ऐड करने के लिए अलग से जो लेक्चर वो बनाया जाएगा। तो देखें, बनावरण था वृक्षावरण देखें, यानी भारत में देखें जो बनावरण और वृक्षावरण है वर्तमान में दोनों 25.17% है। भारत के क्षेत्रफल का 25.17% है। ये 2023 के डाटा के हिसाब से इसको आप याद रखें, जिसमें बनावरण वृक्षावरण दोनों है। इसमें देखें जो बनावरण है 25.17 में जो बनावरण है वह कितना है? तो 21.76% है। और वृक्षावरण कितना है? 3.41% है, यानी यह स्थिति है। और जबकि 2021 में जो था ये 24.62% ओवरऑल था। और इसमें जो आपका बनावरण जो था वो 21.71 था और वृक्षावरण जो था आपका 2.91% था। अब देखें ये 24.62 से बढ़कर 25.17 हो गया। 62 का मतलब इसमें आपका 38.38 यह है, और 0.17 हम जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी 0.55 की वृद्धि ओवरऑल में हुई है। और यहाँ 21.71 से बढ़कर 21.76 यानी 0.05 की मात्रा वृद्धि हुई है बनावरण में। वृक्षावरण देखें तो 2.91 से 3.14, यानी वृक्षावरण में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें 0.09 हो जाएगा और इसमें जोड़ देंगे तो 0.50 की वृद्धि जो हुई है वो वृक्षावरण में हुई है भारत में। क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है, यानी वृक्षावरण और बनावरण दोनों क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर देखें बनावरण और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। इम्पोर्टेंट है। जबकि केवल वृक्षावरण कहेगा, वृक्षावरण में देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वृक्षावरण में बनावरण और वृक्षावरण दोनों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर जो महाराष्ट्र है। लेकिन केवल वृक्षावरण कहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, और केवल वृक्षावरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर